नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज रात का समय और कल पूरा दिन मार्केट के लिए बहुत ही डिसाइडिंग होने वाला है, बिकॉज जो फेड एग्रेसिवली रेट हाई कर रहे हैं। 75 बेसिस पॉइंट मार्केट को अनुमान है। अगर वो 100 होता है तो मार्केट में क्या शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, बट उससे हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्ट करता भी है तो लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले कुछ दिनों में ही मार्केट फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो गैस हमने देखा कि मार्केट में गिरावट होती तो है, बट तेजी से एक रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। तो गैस अगर मार्केट गिरता है तो एक इंडस्ट्री पे अभी के टाइम बहुत फोकस करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के पहले इलेक्शन के पहले इस इंडस्ट्री में काफ़ी बूम हो सकता है। और गैस इंडस्ट्री के जो की प्लेयर्स हैं उन्हें फोकस करने की सलाह मैं गैस आपको हमेशा देता हूँ। तो मार्केट में गैस एक ऐसा जेम है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड हमें दिखाई पड़ता है। अंडर वैल्यूड सेंस कि उसको बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है पैसे तो गैस लॉन्ग टर्म में इसी कंपनी में बनेंगे। हम तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिकॉज भारत की इनकम की बात की जाए बहुत जगह पे गैस जो इनकम है वो फार्मिंग से ही हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें गैस एग्रोकेमिकल एक ऐसा केमिकल हमें देखने को मिलता है जिसके बिना दोस्तों फार्मिंग एकदम अधूरा है। पिछले कुछ समय से गैस आपने ये नोटिस किया कि वेरियस जगह पे गैस एग्रोकेमिकल को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे गैस बहुत तेज़ ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस इंडिया की बात की जाए अब तो गैस एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में इंडिया एक्सपोर्टर बनना शुरू हो चुके हैं। तो गैस चाइना को आने वाले दिनों पिछाड़ के हम लोग पूरे दुनिया को गैस बहुत ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या जो लीडिंग प्लेयर्स है, की प्लेयर्स हैं, उसे फोकस करने के सलाह गैस मैं आपको हमेशा देता हूँ। इस गैस ऐसे हज़ारों कंपनी है, उनके हज़ारों बिजनेसेस हमें देखने को मिलते हैं, बट ध्यान रखिएगा जिस दिन गैस आपको बिजनेस पर समझ में आ जाए, पकड़ समझ में आ जाए कि मार्केट कैप्चर कैसा है, मार्केट साइज कैसा और इंडस्ट्री कैसा ग्रो हो रही है और इंडिया के डेमोग्राफी में फिट बैठ रहा है कि नहीं, तो ऑफकोर्स गैस प्राइस करेक्शन से आपको बिल्कुल फियर नहीं होगा। तो गैस विथ 174 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड लार्ज डोमेस्टिक डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, द इंडियन गवर्नमेंट इज वांटिंग टू डबल फार्मर्स इनकम इन नेक्स्ट 5 years। आपको अच्छे से पता है कि सरकार जो भी है मुद्दा गैस हमेशा बिजली, सड़क, पानी और फार्मर के ऊपर ही होता है। तो गैस मेरा ऐसा मानना है फार्मर्स को दोस्तों आने वाले कल में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और गैस मैं इंकरेज भी करूँगा गवर्नमेंट को, अर्ज भी करूँगा कि इन सब लोग जो किसान खेती पर निर्भर करते हैं उन सब पे काफ़ी फोकस किया जाए। बीच में गैस जो एग्रोकेमिकल का डिमांड है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन किसान की गैस अगर इनकम डबल होगी तो सिंपल सी बात है गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल जो कंपोनेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका बहुत ही यूज़ होगा। तो जी गैस मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें चाहे वो खरीफ का सीजन की बात की जाए, रबी की बात की जाए, अभी तक गैस हमने जो ग्रोथ विटनेस किया है अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक है। बिकॉज बीच में गैस आपने देखा भी था ग्लोबल मार्केट में गैस व्हीट का और राइस का शॉर्टेज हो गया था, वहाँ पर गैस इंडिया ने एक्सपोर्ट पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। सिंपल सी बात है गैस आने वाले कल में जो मुद्दा होने वाला है और उन सब इंडस्ट्री में जो ग्रोथ होने वाला है इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसी बीच में गैस केमिकल की शानदार कंपनी है जो इसी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में अपने बिजनेस को पिछले कुछ समय से बहुत एक्सपांड कर चुकी है। उस पर गैस मैं आपको फोकस करने की सलाह हमेशा से देता आ रहा हूँ। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो बड़ी कंपनी है, भाव भी बड़ा है, बट मेरा ऐसा मानना है इसकी जो कंपनी ने इस बार नंबर्स पेश किए थे, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, इतिहास तो रिकॉर्ड नंबर से गाइस। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी कम से कम आने वाले कुछ 1 साल की बात की जाए, 1.5 साल की बात की जाए, 44 से लेकर 5,000 का जो लेवल है एकदम डिजर्व करती है। शेयर में गैस आज हमें वही 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिली। साल की बात की जाए तो गैस मैं आपको कोई भागा हुआ शेयर नहीं बता रहा हूँ। 1 साल में अगर आप देखें तो इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। पिछले समय में गैस ये हमें लोअर लो का फॉर्मेशन बिल्ड होता हुआ दिखाया था, बट उसके बाद हमें अचानक से एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला। बिकॉज यहाँ पे गैस इनके Q1 के नंबर्स आए थे, किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। वैसे ये एक ऐसा शेयर है कि अपनी इंडस्ट्री में इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद भी बहुत कम लोगों के फोकस में आता है, बिकॉज पब्लिक के पार्टिसिपेंट गैस इस कंपनी में काफ़ी कम है। तो मेरा ऐसा मानना है आप सारे स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, परचेस नहीं कर सकते जो जो स्टॉक बताया गया, लेकिन यस आप उसको स्टडी कर सकते हैं। वो गैस इंकरेजमेंट मैं आपको देता हूँ कि आप कम से कम स्टॉक मार्केट में कम से कम नॉलेज रखें कि कौन सी कंपनी कैसा काम कर रही है, कौन सी कंपनी में पिछले कुछ समय से वेल्थ बने हैं। तो ऑफकोर्स गैस एक स्लोइंग कंपाउंडिंग मशीन है जिसने गैस 5 ईयर्स में अपने निवेशकों को पैसे को 4x किए हैं। तो गाइस जस्ट एग्रोकेमिकल के बारे में सुन के ही समझ गया हूँ कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें एक मेगा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे पैसे बना के दिए हैं। जो एग्रोकेमिकल स्पेस की गैस बहुत किंग कंपनी है, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिंपल सी बात है गैस डोमेस्टिक मार्केट में इनका जो प्रेजेंस है पीआई का, ये बहुत ही हमें एग्रेसिवली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो एक्सपोर्ट मार्केट है ये भी ट्रेमेंडस गैस आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया की बात की जाए ग्लोबल दोस्तों सप्लायर आने वाले दिनों में केमिकल्स में दिखाई पड़ सकता है। और गैस जो क्रूड के प्राइस काफ़ी कम हुए हैं इससे गैस केमिकल्स को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिल सकता है।
की साइज़ की बात की जाए तो गाइस कोई दग्गी हुई कंपनी में आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस। रही बात इनके प्राइस टू अर्निंग की, मैं दिखाऊंगा, लेकिन यस अपने ऑल टाइम हाई से मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक डिप में गाइस आप धीरे धीरे एग्रोकेमिकल स्पेस से इसमें और सुमिटोमो में फोकस को बना सकते हैं। प्राइस अर्निंग की बात की जाए 52 के लगभग है। बट आर पे अगर आप ध्यान दें, आर पे अगर आप ध्यान दें तो क्वाइट रीजनेबल हमें दिखाई पड़ता है और साइज़ के अकॉर्डिंग दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक नहीं है। के बारे में गाइस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। कंपनी के टॉप लाइन्स अगर सही होते हैं, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। बहुत बार गाइस मैं बता चुका हूँ, तो कंपनी ने गाइस इसके लास्ट क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग हाईएस्ट एवर जो ऑपरेटिंग मार्जिन से उसको कंटिन्यू रखा। और प्रॉफिट की बात की जाए तो बाप रे 262 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज किए थे, जो गाइस कंपनी ने अभी तक कभी विटनेस नहीं किया था। इसी वजह से गाइस कंपनी की अगर आप देखें जो टॉप लाइन सेल्स है हर साल तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का फोकस फार्मिंग में रहा, तो ऑफकोर्स गाइस इंडियन फार्मर्स भी आने वाले कल में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो पीछे से केमिकल्स आते हैं, उनके बिजनेस भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए हर साल गाइस स्लोली एंड साइलेंटली धीरे धीरे बढ़ता है। और यही सब कंपनी गाइस लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे बहुत रिवॉर्ड देती है। कि अगर आप बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स गैस बहुत अच्छे हमें दिखाई पड़ते हैं। 6,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ी बोरिंग्स नहीं, और मेरे हिसाब से गैस ये सब कंपनी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। यस डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए मैक्सिमम जो स्टेक है प्रमोटर के पास ही हमें दिखाई पड़ते हैं। एफआईएस ने अपनी स्टेक को काफ़ी काटा है, बट डीएस ने गैस उसको पूरा ऑब्जॉर्व किया है। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस ने बहुत ही तेज़ी से माल बेचा था। डीएस नहीं होते, पब्लिक नहीं होता, तब कोर्स गैस मार्केट में और भी खून खराबा हो सकता था। बट गैस पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तब कोर्स गैस 11% के आसपास ही है। तो 90% का जो स्टेक है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास दिखाई पड़ता है। ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से तेजी हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा था, बट मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें पिछले कुछ समय से दिखाई दी थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी और फिर से रिकवरी हमें दिखाई पड़ी थी। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी जो सपोर्ट लेवल है 3100 के आसपास कंपनी अगर उसमें मिलता है और धीरे धीरे अगर आपको मौका मिलता है हर 200 पॉइंट के आसपास फॉल पे, 150 पॉइंट के आसपास फॉल पे एग्रोकेमिकल स्पेस में इस कंपनी पे आप फोकस कर सकते हैं, जो इस कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्डिंग है। रही बात आरएसआई इंडेक्स की तो 1 डे के चार्ट में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे है। उसका इस मार्केट में अगर रिकवरी होती है और फिर से निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है तो मेरा सामान्य कैसी कंपनी पूरा डिजर्विंग है। तो आने वाले कल में गैस अगर ये मार्केट में गिरावट होती है बिकॉज ऑफ लाइक वो नॉइस, तो आपको ऑफकोर्स तैयार रहने की आवश्यकता है। 2800 का लेवल पर कैसे अगर कंपनी मिल जाता है, छोड़ने वाला भाव नहीं है और लॉन्ग टर्म तक ऐसे कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरा सामान्य है पीआई इंडस्ट्रीज आने वाले कल में एक्सपोर्ट के मामले में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ओपिनियन है गाइस मेरे स्टॉक को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर, कि आप इसको हल्के में ना लें। के पास ये कंपनी है ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक साल प्रोफाइल की बात की जाए नेगेटिव में ही है, तो हमें इंडेक्स को देखना पड़ेगा दोस्तों कि एक साल में इंडेक्स भी बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाए, रेंज बाउंड ही है। तो ये सब कंपनी गैस फॉर्चून में करें और लॉन्ग टर्म में गैस इस सब कंपनी में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएशन आराम से हो सकता है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो सही लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।